प्रिय छात्रों, आज का ये वीडियो आपके लिए भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का उच्चावच, भारत के धरातल की बनावट से संबंधित है। इसके पहले एक और वीडियो बना था, शायद देख लिए होंगे। भारत की आकार एवं स्थिति, उसमें यही था भारत का आकार कितना बड़ा है, भारत की लोकेशन स्थिति कैसी है। अगर नहीं भी देखे होंगे तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ठीक उसके बाद ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि एक क्रमबद्ध रूप में जा रहा है। तो हम आइए समझते हैं भारत के भौतिक स्वरूप। भारत जानते हैं कि एक विशाल देश है, भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। भारत में जो स्थल आकृतियां हैं वह भी जटिलताओं से भरी है। विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां भारत में पाई जाती है। भारत की भूमि जो है, इसमें कुछ नवीन है तो कुछ अति प्राचीन है, यानी प्राचीनतम भूखंड भी है। नवीन जैसे हिमालय पर्वत है, उत्तर का विशाल मैदान है। तो इस तरह से भारत की स्थल आकृतियां जो है विभिन्नताओं से, जटिलताओं से भरी हुई है। फिर भी विद्वानों के अनुसार से ये भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत की जो उच्चावच है, भारत की जो धरातल की बनावट है, वह मुख्यतः 6 उपभौतिक भू आकृति विभागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है आपका ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जो भारत के एकदम उत्तर में है, चाप की आकृति की है, धनुषाकार है। उसके ठीक जस्ट बाद दक्षिण के तरफ उत्तरी मैदान सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उसके ठीक दक्षिण में और आएंगे तो भारतीय प्रायद्वीप है, पठारी एरिया। इसके बाद भारतीय मरुस्थल है राजस्थान के क्षेत्र में। इसके बाद आपका जो है समुद्र तटीय मैदान है, बंगाल की खाड़ी के तरफ और अरब सागर के तरफ। उसके बाद द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है। तो इस तरह से भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भाग में पहला, फिर एक बार, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। अब इसमें उच्चावच की दृष्टिकोण से भारत में पर्वत, पठार, मैदान लगभग कितना कितना है, तो भारत में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है 43%। उसके बाद पठारी क्षेत्र है लगभग 27.7%। उसके बाद पर्वत है लगभग 10.7%। उसके बाद पहाड़ी एरिया है लगभग 18.6%। अर्थात इस पूरे धरातल के क्षेत्रफल का 43% मैदानी भाग है, जो कि सर्वाधिक है, समतल मैदान है। यहाँ पठारी भाग जो प्रायद्वीपीय पठार है, या जो भी जैसे इधर मेघालय का पठार है, ये सबको मिलाकर लगभग 27.7% ये पठारी एरिया है। पर्वतीय एरिया लगभग 10.7% है। उसके बाद पहाड़ी एरिया, कम ऊंचाई वाला पर्वत, यह जो है 18.6% है। तो इस तरह से भारत का उच्चावच है। अब भारत के स्थल आकृतियों को जो 6 भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हिमालय का पर्वत श्रृंखला। यानी हिमालय जो है, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है भारत का, उसके संदर्भ में हमको पढ़ना है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग पूरी जानकारी लें हिमालय के पर्वत श्रृंखला के विषय में। ये हिमालय पर्वत जो है भारत के सबसे उत्तर में, जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले एक समुद्र था। उस समुद्र का नाम टिर्थिस सागर था। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा इसके संदर्भ में। हिमालय के उत्तर साइड में अंगारा लैंड का भूखंड था। अंगारा लैंड में यूरेशियन प्लेट, एक विशाल प्लेट, और दक्षिण साइड में गोंडवाना लैंड का प्लेट, गोंडवाना लैंड का भूखंड, और उसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अर्थात इंडियन प्लेट
फुट करके महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार से यह जो उत्तर की तरफ खिसकने लगा। भूमध्य रेखा से यह भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ आ गया। ऊपर से जो है यूरेशियन प्लेट अर्थात उत्तर से यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे। फिर इन दोनों से नदी के द्वारा इस टेथी सागर में अवसाद जमा होने लगा, टेथी सागर भरने लगा। इसके साथ साथ दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ भी रहे थे, खिसक भी रहे थे। तो इस खिसकाव के कारण दोनों प्लेटों की वजह से टेथी सागर में दबाव हुआ और इस दबाव के कारण इसके जो अवसाद थे टेथी सागर के वह दीप की तरह से ऊपर उठने लगे और वह आज भी उठ रहे हैं और वही उठते उठते हिमालय पर्वत के रूप में इनका जन्म हो गया। यह प्लेट टेक्टोनिक की घटना वर्तमान में भी जारी है, जिसका परिणाम यहाँ पर जो है बराबर भूकंप आते रहते हैं, हम लोग इसको अनुभव करते रहते हैं। यह विद्वानों का कथन है। तो इस आधार पर हिमालय पर्वत जो है एक नवीन पर्वत है, मुड़दार पर्वत है। इसकी लंबाई यहां से लेकर के यहां तक 2400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और इधर अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये भारत के उत्तरी भूभाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर की एरिया में यह हिमालय पर्वत विद्यमान है। इस हिमालय पर्वत को इस तरह समानांतर रूप से 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इन चारों श्रेणियों का नाम क्या है? तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसके दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय, उसके दक्षिण में इन सब में नया जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम वाही हिमालय कहते हैं या शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसमें भी ट्रांस हिमालय जो है अर्थात इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, इसमें 3 श्रेणियां हैं। तो इस ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो इसमें है सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, फिर उसके दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी, फिर उसके दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। इसको भी एक एक करके काराकोरम श्रेणी जो है यह हिमालय के बनने से पूर्व ही बन चुका था। काराकोरम श्रेणी जो है यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। यह जो है एशिया के रीढ़ कहलाता है, उच्च एशिया का रीढ़ की तरह से है। इस काराकोरम श्रेणी में भारत का सर्वोच्च शिखर है, जिसका नाम आप लोग जानते ही हैं, केटू गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8600 से 11 मीटर है। इस काराकोरम श्रेणी के पास में नुब्रा घाटी है। इस नुब्रा घाटी में विश्व का दूसरे नंबर की सबसे लंबी ग्लेशियर, जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, वह इसी में स्थित है, इसी में बहती है। इसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। इस काराकोरम से दक्षिण साइड में चलेंगे ट्रांस हिमालय में ही तो लद्दाख श्रेणी पड़ती है। लद्दाख एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भी नाम आप लोग जानते हैं। तो यह लद्दाख श्रेणी जो है यह जो है राकापोसी, इसका जो है सर्वोच्च शिखर है। राकापोसी का विशेषता यह है कि यह दुनिया की सर्वोच्च तीव्र ढलान वाली यानी प्रवणता वाली यह पर्वत शिखर है। तो इस राकापोसी से लेकर के ये लद्दाख श्रेणी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उसके बाद यह कैलाश श्रेणी के रूप में आगे यह जो है विस्तृत हो गई है। इस लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च शिखर जो है नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। जास्कर श्रेणी के दक्षिण में ये महान हिमालय है। लेकिन इसके पहले हम कुछ इनकी विशेष चीजें जो प्रश्न के रूप में आते हैं
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या परीक्षाओं में उसके संदर्भ में समझेंगे। तो जास्कर श्रेणी जो है, ये देख लीजिए, जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है नंगा पर्वत है। विश्व की सबसे बड़ी ढलान वाली पर्वत शिखर कौन सा है? अगर यह क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे कि हाकापोसी है, जो कि लद्दाख में पड़ती है। लद्दाख कहाँ पड़ता है? तो ये लेह के उत्तर में और काराकोरम के दक्षिण में पड़ता है। इसके बाद जो सिंध नदी बहती है, सिंध नदी का आप लोग नाम सुने होंगे, यह जास्कर और लद्दाख के मध्य से होकर गुजरती है। लद्दाख के दक्षिण में और जास्कर के उत्तर में यह सिंध नदी सीधे यहां से मानसरोवर यानी कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर से निकलती है और सीधे ऐसे आती है और लद्दाख और जास्कर के मध्य से होते हुए महान हिमालय से यहाँ क्रॉस होकर के ये सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। अब इसके बाद जो हिमालय का मुख्य पार्ट है, और हिमालय का ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं मुख्य पार्ट में, जिसमें ये सबसे उत्तर में आपका जो है, जो गाढ़े रंग का बना है आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय। इसकी सर्वोच्च शिखर दुनिया के सर्वोच्च शिखरों में सर्वाधिक इसी की सर्वोच्च शिखर है। आप लोग जानते ही हैं कि माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में पड़ता है, कंचनजंगा इसी श्रेणी में पड़ता है, अन्नपूर्णा, मकालू, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी आदि अनेक पर्वत शिखर जो है इस महान यानी कि बृहद हिमालय में पड़ते हैं। बृहद हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, यह इसका मुख्य है जो कि पूछा जाता है। तो इस सबसे पहले इसकी लंबाई, तो यहां से सिंधु गाड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र गाड़ तक महान हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं 2400 किलोमीटर भी किताबों में आता है। तो कुल मिलाकर के 2400 या 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 25 किलोमीटर है औसत चौड़ाई। इसकी औसत जो ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर, 6100 मीटर की। तो ये 6000 इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। कहां से कहां तक? तो सिंधु गाड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र गाड़ तक यानी नामचा बारवा तक है यह। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, उसके बाद भारत में इसके जो सर्वोच्च शिखर है वह जो है कंचनजंगा है। इसमें 3 शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इन 3 के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंचनजंगा, एवरेस्ट, केटू। जैसे आता है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च शिखर जो है आपका केटू है, गौतमी जो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है, लेकिन यह पाकिस्तान के कब्जे में है, अर्थात वर्तमान में पीओके में है। यह भारत के नक्शे में है लेकिन अधिकार इस पर पाकिस्तान का हो गया है। तो कुल मिलाकर के भारत का अगर प्रश्न आता है भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो केटू है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। लेकिन वर्तमान में भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वह कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। इस प्रकार से केटू और कंचनजंगा की ऊंचाई में लगभग 13 मीटर का अंतर है, यानी 8611 केटू की, 8598 कंचनजंगा की। अब विश्व का सर्वोच्च शिखर कहाँ है, कितना है, यह तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद महान हिमालय के आगे चलते हैं तो मध्य हिमालय पड़ता है, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक है और इसकी औसत चौड़ाई जो है इस श्रृंखला की वह 50 किलोमीटर के लगभग है। इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य में विश्व प्रसिद्ध घाटियां हैं,
महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है, तो इधर पश्चिम साइड में कश्मीर में, यहाँ कश्मीर की घाटी है। पूरब साइड में नेपाल में काठमांडू की घाटी है जो कि फेमस है, और मध्य में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां है जो कि अभी फेमस है। मध्य हिमालय के बाद दक्षिण साइड में शिवालिक श्रृंखला पड़ता है। शिवालिक को वायु हिमालय भी कहते हैं, और इन सब में यह जो है नया पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर से लेकर के 1100 मीटर के मध्य में है। यह मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में पश्चिम साइड में जो मैदान है उसको हम दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, और पूरब साइड में इस द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार। अब इसके कुछ प्रमुख और बातें। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं तथा छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो जो घास के मैदान पाए जाते हैं वह कश्मीर में मर्ग के नाम से फेमस है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में उसी घास के मैदान को बुग्याल या पयार भी कहते हैं। ये इसकी विशेष बातें हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे हिमालय का एक सामान्य जानकारी है, लेकिन इस हिमालय को कुछ विद्वानों ने प्रादेशिक भागों में भी विभाजित किया है। यानी कि ऐसे ये समानांतर न करके ऐसे प्रादेशिक और ये नदियों के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले ये सिंध नदी से लेकर के सतलज नदी के मध्य में कश्मीर हिमालय, इस सतलज नदी से लेकर के काली नदी के मध्य तक कुमाऊं हिमालय, फिर इस काली नदी से लेकर के यहाँ तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी के मध्य के क्षेत्र को, हिमालय क्षेत्र को नेपाल हिमालय, फिर यहाँ से तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र के मध्य के हिमालय के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। फिर यह हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है अरुणाचल में आगे चल करके फिर इसी का भाग जो है मुड़ जाता है, जो कि म्यांमार की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के पास एक प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे पहले पटकाई हूँ, उसके दक्षिण साइड में आएंगे तो नागा पर्वत, फिर नीचे आएंगे तो मणिपुर पर्वत, मिजो पर्वत, फिर वही आगे पार्ट चला जाएगा अराकानियोमा के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से। इधर उत्तर साइड में पर्वतों में मेघालय में गारो खासी जयंतियां भी पड़ती है यहाँ पर मेघालय के पठार में। तो इस तरह से ये भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय श्रृंखला है। यह जो है नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है। इसके 4 प्रमुख श्रेणी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, वाही या शिवालिक हिमालय। फिर कश्मीर में यही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय का पश्चिमी छोर जो है पीर पंजाब होता है, पीर पंजाब कहलाता है। उसके जो है दक्षिण में ये धौलाधार या शिवालिक का जो है पश्चिमी छोर है। इस प्रकार से ये जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला 2400 किलोमीटर लंबा और कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा, इधर अरुणाचल में लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा। यहाँ आकर लगभग ये हिमालय का पूरा पार्ट जो है एक साथ हो जाते हैं, और यहाँ पर इसका जो है चौड़ाई ज्यादा होती है। तो ये रहा आपके हिमालय से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। इनमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आगे किसी वीडियो में हम प्रश्न उठाएंगे और उसके आधार पर